नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ मेंटली पीरियोडिक टेबल। मेंटली के पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट के बारे में बात की जाए, ही डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल वर द फ्यू इंस्टेंट वेयर मेंडली हैड प्लेस्ड एन एलिमेंट विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। इसने क्या किया है, एटॉमिक आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट को जिसका मास क्या था, ज़्यादा था, उसको पहले रखा, जिसका मास कम था उसको क्या किया, उसको बाद में रखा। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट। आप लोगों को पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 27। उसका मास कितना होता है? 58.9। अपीयर बिफोर निकिल। निकिल का एटॉमिक मास 28। देयर एटॉमिक मास बिकम 58.7। तो इसके हिसाब से कोबाल्ट का मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू निकिल। तो अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ये रखते तो पहले किसका आना चाहिए था आपका? निकिल का आना चाहिए था, उसके बाद किसका? कोबाल्ट का मास आना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा ड्यू टू देयर केमिकल एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ये भी एक इसकी अचीवमेंट थी कि एटॉमिक मास कम होते हुए इसने ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ही पुट कोबाल्ट बिफोर निकिल। क्लियर? फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका अगर बात की जाए इसके अचीवमेंट की, तो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट हमारे पास ये था। मेंडलीव ने क्या किया, जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो उसने कुछ गैप छोड़ दिए थे। दिस गैप आर डिफेक्ट। इस गैप को क्या बोला उसने? गैप, डिफेक्ट बोला। मेंडलीव बोल्डली प्रिडिक्ट द existence of some element that had been not discovered at that time. Mendeleev named this prefix Sanskrit numeral Ikka 1 to the name of the preceding element in the same group. For instance, scandium, gallium, and germanium discovered later have property Ikka boron, Ikka aluminum, and Ikka silica. इसने क्या क्या किया, पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैप वैकेंट छोड़ दी। ओके, तो और गैप के अंदर क्या किया इसने, कुछ खाली जगह छोड़ी। तो खाली जगह में इसने बोला था कि जो एलिमेंट अब तक डिस्कवर नहीं हुए, उस टाइम तक आपका स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन इसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल के अंदर ही बनाते बनाते ऐसा उसके दिमाग में आया कि ये कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो इन फ्यूचर डिस्कवर हो सकते हैं। तो उसके लिए उसने क्या किया, टेबल के बीच में ही गैप छोड़ दिया और उसके लिए क्या लिख दिया, इक्का। इक्का मीन्स एक संस्कृत का वर्ड होता है इक्का। इक्का मतलब आने वाला, कि कोई एलिमेंट आएगा। कहाँ पे आया? इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली। इक्का एल्यूमिनियम प्रेडिक्ट बाय मेंडलीव। तो इसने क्या किया, जैसे क्वेश्चन पूछ जाता है कई बार कि स्कैंडियम जो इक्का एलिमेंट थे वो कौन कौन से एलिमेंट थे, तो इक्का सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली द प्रॉपर्टी ऑफ इक्का एल्यूमिनियम प्रेडिक्ट द मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम विच वाज डिस्कवर्ड लेटर एंड प्लेस इक्का एल्यूमिनियम आर लिस्टेड बिलो। जो बाद में डिस्कवर है हमारे पास, तो वो आपका क्या है, इक्का एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ये आपका 68 एंड गैलियम 69.7। दिस प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द correctness and usefulness of Mendeleev periodic table. Further, it was extraordinary success of Mendeleev prediction of lead chemistry not only accept periodic table but also recognize him originator the concept which it based. Noble gas like helium, neon, argon have been mentioned in many contexts before this. The gas were discovered very late because they are very inert
and presence of extremely low concentration in our atmosphere. One of the strengths of the mentally predictable table was these gases were discovered. They could be placed in a new group without disturbing the existing order. तो मेंडली के अचीवमेंट पे मेनली क्वेश्चन आता है आपका। तो अचीवमेंट क्या क्या रही इसकी। एक तो इसने जब एलिमेंट को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इसने क्या किया, देर फिजिकल देर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको क्या किया, अरेंज किया। क्लियर। सेकेंडली इसने क्या किया कि टेबल के अंदर कुछ गैप छोड़ दिए। उस गैप में उसने बोला था कि कोई एलिमेंट हो सकता है लास्ट में इसके बाद डिस्कवर हो, उसके लिए उसने क्या कर दिया, एक स्पेस वैकेंट छोड़ दिया कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा और वो यहाँ पे फिट बैठेगा। उस एलिमेंट के नाम यहाँ पे गिवन है, तो ये आपको याद करना है कि कौन कौन से एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर हुए थे बाद में। और लास्ट इसने बोला था कि नोबल गैसेस के बारे में उस टाइम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जैसे डिस्कवर हुई नोबल गैसेस की, क्योंकि नोबल गैसेस क्या होते हैं, फुली फील्ड होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्टिव फॉर्म में नहीं होती, इसलिए जब उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा गया तो उसका एक अलग से ग्रुप बना दिया गया। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं की, उसको एज सच रखा गया। दैट्स वाई ये मेंटली पीरियोडिक टेबल आपके लिए सिलेबस के हिसाब से अगर बात की जाए, पीरियोडिक टेबल की बात की जाए, तो ये क्या था, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थी और यू कैन से एक एडवांस थी उस टाइम पे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम लिमिटेशन ऑफ मेंटली क्लासिफिकेशन की इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।